रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me, Abdul Bari, standing in front of you to give you a lecture on the topic of physics, chapter number 7, that is about the properties of the matter. तो ब्राउनियंस लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। सॉलिड हो गया आपका कंप्लीट, लिक्विड भी कंप्लीट, लास्ट है गैस, वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ब्राउनियन लॉ ऑफ मोशन का पूरा टॉपिक आज हो जाएगा कंप्लीट। फिर इसको देंगे ब्रेक फिजिक्स को, क्योंकि फिजिक्स के ज़्यादा चैप्टर हो गए, 7 चैप्टर, और बायोलॉजी के 5 चैप्टर, तो थोड़ा, और केमिस्ट्री तो बहुत पीछे चल रहा है, 3 चैप्टर हुए हैं उसके भी, क्योंकि केमिस्ट्री को इतना नहीं दे सक रहा, क्योंकि फिजिक्स ज़्यादा अहमियत रख रही है। अहमियत तीनों रख रहे हैं, पर फिजिक्स को ज़्यादा दे रहा हूँ शायद, जिसकी वजह से पिछले वाले जो 2 सब्जेक्ट हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो मैं आपको तीसरी बार आज बता रहा हूँ, रॉबर्ट ब्राउन इन 1827। अब आज डिस्कस करेंगे इनके पॉइंट। पहला पॉइंट सुनिएगा, पहला पॉइंट दिया रॉबर्ट ब्राउन ने कि जो मॉलिक्यूल है, गैस पार्टिकल के मॉलिक्यूल, मतलब गैस के पार्टिकल या मॉलिक्यूल, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। एक यहाँ होगा तो दूसरा वहाँ होगा, इतना दूर होंगे। लिक्विड में पढ़ा कि लिटिल बिट फार होंगे, थोड़े बहुत, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा गैप होगा बीच में। और जो सॉलिड के पार्टिकल थे वो मतलब मिले हुए थे, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पर अगर हम कंपेयर करें लिक्विड को गैस के साथ, तो उसकी गैस के निस्बत जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी गैस को अगर कंपेयर करें। अब पहला मतलब पॉइंट था, द मॉलिक्यूल्स are far apart from each other। दूसरा पॉइंट है रॉबर्ट ब्राउन ने जो दिया कि पार्टिकल जो होंगे वो रैंडमली अरेंज होंगे। मतलब एक पार्टिकल किसी पार्टिकल से भी अरेंज हो जाएगा, मतलब रैंडमली ही अरेंज होंगे, ऐसे नहीं सिलेक्टिव अरेंज होंगे, रैंडमली किसी के साथ भी अरेंज हो जाएगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ। तो ये किसने बोला? ये बोला रॉबर्ट ब्राउन ने अपने एक लॉ में, जिसको हम कहते हैं ब्राउनियन लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड पॉइंट, द पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज्ड। इसने दिए थे रॉबर्ट ब्राउन ने गैस के बारे में 4 पॉइंट। इसके पार्टिकल लिक्विड के कंपेयर में बहुत कम है, सॉलिड के मतलब इसके जो पार्टिकल है ना वो सबसे कम है। पर अगर हम कंपेयर करें लिक्विड को गैस से, लिक्विड के पार्टिकल को गैस से, तो वो स्मॉलर अमाउंट में है, मतलब बिगर अमाउंट में कंपेयर टू गैस। अगर हम गैस को बाकी 2 सॉलिड लिक्विड से कंपेयर करें तो इसके पार्टिकल दोनों से ही बहुत कम है, मतलब द पार्टिकल आर प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉलर अमाउंट इन द गैस फॉर्म, इन द गैस पार्टिकल। मतलब मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर वो एक कम तादाद में मौजूद है। द मॉलिक्यूल्स क्वांटिटी इज इन स्मॉलर अमाउंट। अब लास्ट पॉइंट क्या, सॉरी थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अब इसने आखिर में एक बात कही, सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी, लिक्विड की गैस के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग है, और गैस की जो है वो नेग्लिजिबल है, मतलब ना होने के बराबर है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो दूर दूर है। तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगी?
ये पहला पॉइंट ही बता रहा है इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। सॉलिड में था कि द मॉलिक्यूल आर, मतलब रैंडमली बोल रहा हूँ, द पार्टिकल आर कंबाइंड टुगेदर विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बता रहे हैं कि आप टुगेदर मतलब स्ट्रांगली बाउंड हुए हैं, जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफी स्ट्रांग है। तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है। That's all about the 4 point of the Brownian law of motion in gases। ये ही थे 4 point। आखिर में दिया इसने कंक्लूजन अबाउट गैसेस। कंक्लूजन आपका बुक में इसके अंदर 6 पॉइंट है, लेकिन जो मेन है वो 4 है। इन 4 की बेसिस के ऊपर ही इन्होंने कंक्लूजन दिया जो कि बुक में नहीं गिवन। पर आप मतलब किसी फर्स्ट ईयर की कॉपी से उठाएंगे, फर्स्ट ईयर की बुक उठाएंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कंक्लूजन कि ड्यू टू दीज 4 पॉइंट, मतलब देखे आपने कि सॉलिड का जो शेप था वो फिक्स था, वॉल्यूम भी फिक्स था। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं था, वॉल्यूम पर फिक्स था। अब इसके दोनों ही फिक्स नहीं है। ड्यू टू दीज 4 पॉइंट आखिर में कंक्लूड किया रॉबर्ट ब्राउन ने कि जो शेप और वॉल्यूम है मतलब फिक्स नहीं है। ड्यू टू दीज 4 पॉइंट लिख देता हूं लास्ट में। ड्यू टू दीज 4 पॉइंट due to these 4 points, gas have unfixed shape and volume। That's all about the Robert Brown and the Brownian law of motion in solid, liquid, gas। तीनों पढ़ा दिए, काफी इजी थे, बस पॉइंट्स याद करने थे आपको। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं तीनों स्टेट के ऊपर, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो रॉबर्ट ब्राउन ने लॉ दिया अकॉर्डिंग टू हिम। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर रिप्लाई नहीं मिले तो आप जो फर्स्ट ऑप्शन में नंबर शो होता है उस पर पूछे। इट्स अप टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।